कुश के जन्म के बाद सीता के गर्भ न रहने का कारण। सीता जी ने पूछा, हे राजी पत्राक्ष राम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कुश के जन्म लेने के बाद फिर मेरे गर्भ क्यों नहीं रहता, इसका कारण बतलाइए। इस प्रकार सीता का प्रश्न सुनकर मुस्कुराते हुए राम कहने लगे, हे कमल नयनी सीते, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं सब कारण बतलाता हूँ। हे सुमंत्री, तुम सावधान होकर सुनो। हे प्रिय, पहले मुझे ये बतलाओ कि तुम अधिक पुत्र क्यों चाहती हो। इस संसार के अच्छे कुल में अधिक पुत्र होना ठीक नहीं है। बहुतेरे पुत्रों में यदि एक पुत्र भी दुराचारी निकल गया तो सारे कुल पर लांछन लग जाता है। इसलिए हे मैथिली, मुझे अधिक पुत्रों की इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा न रहने के कारण ही तुम्हें गर्भ नहीं रहता। केवल एक ऐसे पुत्र की इच्छा करनी चाहिए जो अपने अलौकिक गुणों से कुल को विभूषित कर सके। कीड़ों की तरह व्यर्थ जन्म लेने वाले बहुतेरे दुष्ट पुत्रों से क्या लाभ है। बस ये दोनों चिरंजीवी रहें। ये मेरे दो नेत्र, दो भुजा, चंद्र सूर्य और हमारे तथा लक्ष्मण के सदृश हैं। तुम्हारे दो बेटे तो हो ही गए हैं, अब और अधिक संतति ना हो यही ठीक है। फिर सीता ने कहा, लेकिन हमारी कोई कन्या क्यों नहीं हुई, इसका क्या कारण है, सो हमसे कहिए। सीता का ये प्रश्न सुनकर राम ने कहा कि यदि तुम्हारी कन्या होती तो मैं किसको देता। संसार में कौन ऐसा है जो मेरा जमाता बन सके। हमारे बराबर कौन राजा है जो सातों द्वीपों का अधीश्वर है, जिसकी स्त्री को तुम मस्तक झुकाकर प्रणाम कर सको। संसार में कौन सा ऐसा वर मिल सकता है कि विवाह जिसके पैर में अपने हाथों से धोता। इस कारण मैंने पुत्री की इच्छा नहीं की। फिर कुश आदि के जो कन्याएं उत्पन्न हुई हैं वे क्या तुम्हारी नहीं हैं। हे सीते, यौवन के मत से तुम पागल तो नहीं हो गई हो जो तीनों लोकों की माता होकर भी ऐसी बातें कर रही हो। इस संसार में जितना स्त्री रूप दिखता है वो सब तुम्हारे अंश से जायमान हुआ है। संसार में जितना भी पुरुष रूप है वो मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है। यहाँ जितने पुरुष स्त्री हैं वे सब तुम्हारे लड़के और लड़कियां हैं। शास्त्रों में जो ये बात कही गई है कि एक ही नहीं, मनुष्य को कई पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा रखनी चाहिए। संभव है कि उनमें से कोई ऐसा सपूत निकल आए जो गया में श्राद्ध करके कुल का उद्धार करे। ये एक साधारण बात है, ये कोई श्रेष्ठ उक्ति नहीं कही जा सकती। मेरी राय में तो अपने कुल का विस्तार करने वाला केवल एक पुत्र हो। दूषित मार्ग पर चलने वाले कीड़े की तरह उत्पन्न सैकड़ों बेटों से कोई लाभ नहीं है। मैं जिस बात को कह रहा हूँ बहुत से विद्वानों ने उसे श्रेष्ठ माना है। दूसरा कारण भी बतलाता हूँ कि मैंने तुमसे कई पुत्र क्यों उत्पन्न नहीं किए। हे शुचि स्मृति, मैं विनोदवश इस बात को कह रहा हूँ, इसे व्यर्थ मत जाने देना, ठीक से समझना। बहुत पुत्रों के होने से स्त्री की तरुणाई नहीं रह जाती। बहुत संतान होने से तुम्हारे यौवन का नाश हो जाता। ये सोचकर मैंने अधिक संतति उत्पन्न नहीं की। ये गुप्त रहस्य जानना। हे विदेह जी, फिर भी बहुत से संतान पाने की ही तुम्हारी इच्छा हो तो द्वापर में कृष्ण रूप से मैं तुम्हें 10 बेटे दूंगा। उस समय तुम बहुत संतान का भी सुख भोग लेना। उस समय मैं तुम्हें एक कन्या भी दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु इतना अवश्य होगा कि अधिक संतान होने से तुम्हारा यौवन ढल जाएगा। इस कारण मुझे 16,100 स्त्रियों के साथ विवाह करना पड़ेगा और तुम्हारे साथ 8 मेरी मुख्य स्त्रियां भी होंगी। उस समय तुम बहुत से पुत्रों और बहुओं का सुख भोगोगी और मैं भी बहुत सी स्त्रियों का सुख भोग लूंगा। इस प्रकार राम की बात सुनकर सीता ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, तुमने बातचीत करने के इतनी चतुराई कहां से सीखी जिससे इस तरह मेरा मनोरंजन कर रहे हो। इस तरह राम ने बहुत देर तक आपस में बातें की और दोनों एक दूसरे का आलिंगन करके आधी रात के समय सो गए। हे शिष्य, मैंने इस प्रकार तुम्हें रामचंद्र जी की दिनचर्या सुनाई।